नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह। आपका हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। आरक्षण पर सुनवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट के जज और भावी CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, इस देश में आरक्षण का मामला एक रेलवे की तरह हो गया है। जो लोग डिब्बे में प्रवेश कर चुके हैं वे किसी और को प्रवेश नहीं देना चाहते। आज मैं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत के एक सीरियस और थोड़े प्रोवोकेटिव कमेंट के बारे में बात करूंगा। उन्होंने इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम को एक रेलवे कंपार्टमेंट से कंपेयर किया, जहां जो लोग अंदर हैं वो दूसरों को अंदर आने से हिचकिचाते हैं। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है और इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जस्टिस सूर्यकांत की ये एनालॉजी महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओबीसी रिजर्वेशंस की सुनवाई के दौरान आई। ये इलेक्शंस मेनली ऑनगोइंग लीगल बैटल्स ओवर क्वोटास की वजह से डिले हो गए हैं। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने ओबीसीज के अंदर पॉलिटिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आर्ग्यू किया। उन्होंने बैंथिया कमीशन को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उन्होंने बिना पॉलिटिकल बैकवर्डनेस दिखाए ओबीसी रिजर्वेशंस दे दिए। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसी एनालॉजी यूज की गई हो। जस्टिस BR गवई, जो 14 मई 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, उन्होंने भी सिमिलर कंपैरिजन की थी। उन्होंने रिजर्व्ड कैटेगरीज के अंदर सब क्लासिफिकेशन के ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि कुछ लोग दूसरों को हमेशा के लिए मार्जिनलाइज्ड रखना चाहते हैं। जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस गवई के बाद 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। उनका कमेंट रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर एक्सक्लूसिविटी और रेजिस्टेंस को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को 4 हफ्तों के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया है और कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन इश्यू की वजह से इलेक्शंस और डिले नहीं हो सकते। ओबीसी कम्युनिटीज को 2022 की रिपोर्ट के बेस्ड पर रिजर्वेशन मिलेगा। थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, महाराष्ट्र में आखिरी लोकल बॉडी इलेक्शंस 2016-17 में हुए थे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस को, जिसने 27% ओबीसी क्वोटा इंप्लीमेंट किया था, रद्द कर दिया। कोर्ट ने बैकवर्डनेस स्टडी करने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाने को कहा और टोटल रिजर्वेशंस को 50% तक लिमिट कर दिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्वो मेंटेन रखा और इलेक्शंस में ओबीसी क्वोटा इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। तो बस इतना ही। जस्टिस सूर्यकांत के बोल्ड कमेंट ने हलचल मचा दी है और इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम के चैलेंजेस और डिबेट्स को हाईलाइट किया है। जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना और अपडेट्स के लिए अगली बार मिलते हैं।